तो दोस्तों कैसे सब ठीक है, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपने शहर प्रोग्राम के बारे में जो कुछ भी जानना है वो आप कैसे जान सकते हैं और आपको कहाँ पे मिलेगा। देखिए, जहाँ तक बात है मैसेज की, तो मैसेज आपके सामने आपकी एलईडी के मतलब कि वहाँ पे शो हो रहा होगा कि ये जो टाइपिंग में मैसेज होते हैं ये भी पढ़े हुए हैं। फिर उसके बाद इसके अलावा भी कुछ मैसेज होते हैं वो भी पढ़े होते हैं वीडियो के ज़रिए। लेकिन हम कहते हैं कि हम खुद जहाँ पे अपने माइंड करता है, जहाँ पे अपना दिल करता है, वहाँ पे हमने सर्च करना है। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तो ये आपके पास www.seher.com.pk, ठीक है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज सामने शो हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि शहर का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मकसद क्या है, इसका मंसूबा क्या है, मंसूबा बनाने वाला कौन है, मंसूबा किसके तहत बनाया जा रहा है, ये सारी डिटेल आपने जाननी है। तो आपने करना क्या है, आपने शहर.pk लिखना है, www.seher.pk। तो वो आपने सर्च कर लेना, फिर आपके सामने ये जो है ना वो वीडियो आ जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पे प्रोफेसर मुनव्वर अहमद मलिक साहब की वीडियो जो है वो एक वीडियो शो हुई। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपको नज़र भी आ रहा है, तारीफ़ी वीडियो 1.5, मतलब कि 4 इनकी तारीफ़ी वीडियो हैं। इनमें से ये वीडियो पहली है। आप कोशिश करें, अगर आपको मेरी बातों से समझ लग रही है तो ठीक है, नहीं तो आप प्रोफेसर साहब की वीडियो यहाँ से ही आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप चलते हैं नीचे। अब सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप देखें, आप अपने मुतलबा शोबे के मुताबिक रजिस्टर करें। अब यहाँ पे आप पहले आपने क्या करना है, आप अगर दुकानदार हैं, अगर आप एक मेंबर हैं, मतलब कि जो भी मेंबर इसमें आएगा सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन होगी फ्री मकान में। पहला मरला ही आपने लाजमी पार करना है, तब दूसरे मरले तक आप पहुंचेंगे। फ्री मकान के लिए आपने हर हाल में रजिस्ट्रेशन करनी ही करनी है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। वो चाहे आप दुकानदार हों, चाहे बैंक मैनेजर हों, चाहे जो कुछ भी हों, आपने रजिस्ट्रेशन पहली करनी ही करनी है। और इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, सबसे पहले आपका आईडी कार्ड बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप एक समझ लें कि जिस तरह 18 प्लस होता है तो हमारे यहाँ कहते हैं जी लड़का जो है अभी बालग हो गया, तो इसके लिए आपका बालग होना मतलब कि आईडी कार्ड आपका बना हुआ होना लाजमी है। ठीक है, तो फ्री हाउस के लिए जो है ना क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप मैट्रिक हैं, इंटर मैट्रिक हैं, मिडल हैं, जो कुछ भी हैं, तालीम की यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। सिर्फ आपकी एज जो है वो 18 प्लस होनी चाहिए और आपका आईडी कार्ड वगैरह बना हुआ होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन बराए फ्री मकान पे क्लिक करते हैं जी। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपका नेम मांगा जा रहा है, जो आपके आईडी कार्ड पे नाम है वो आपने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने फादर नेम भी आपने वो लगाना है जो आपके आईडी कार्ड पे होगा। ठीक है, इसके बाद आपने अपनी ईमेल की आईडी यहाँ पे लगानी है। देखें, ईमेल की आईडी से के मतलब मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर आपके पास ईमेल की आईडी पहले से बनी हुई है तो आपके पास उसका पासवर्ड भी होना चाहिए। लॉगिन पासवर्ड जिसे बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास उसका पासवर्ड नहीं है, आपको याद नहीं है, तो आप अपने मोबाइल पे न्यू ईमेल की आईडी बनाएं और उसका पासवर्ड आप अपनी डायरी पे लिख लें। ठीक है, फिर उसके बाद वो मेल आप यहाँ पे लगा दें। ठीक है, ये मेल आपने लगा दी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह ये है व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर। अब आपने व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर ये यहाँ पे वो लगाना है जो आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है, अब व्हाट्सएप आपका उसी नंबर पे चल रहा है तो ये और भी गुड न्यूज़ हो जाएगी। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपने नाम की सिम निकलवाएं, अपने नाम की, और उसी नंबर पे आपका व्हाट्सएप बना होना चाहिए, तो वो नंबर आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं रेफ़र कोड की। अब रेफ़र कोड आपको जिस बंदे ने भी कहा है वो आपने यहाँ पे रेफ़र कोड लगा देना है। ठीक है, जिस बंदे ने भी आपको इसके मुतल्लिक रेफ़र किया है सैर प्रोग्राम में आए, आपने उसका रेफ़र कोड लगा देना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मेरा जो रेफ़र कोड है
वो हर बंदे को पता नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं जो है ना वो अलहदा से वीडियो बनाता हूँ और मेरा रेफ़र कोड जो है ना वो हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपने यहाँ पे अपनी एज लिखनी है। एज भी आपने वो लिखनी है जो आपकी आईडी कार्ड पे एज होगी, ठीक है। उसके बाद आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेल हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर फीमेल है तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने एजुकेशन लिखनी है। एजुकेशन के लिए आपने यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने मास्टर टू PhD, इंटर टू BS, मतलब इसके बाद ये जो तरीकाकार है सारा, प्राइमरी टू मैट्रिक, इंटर मैट्रिक जो भी है ये सारा आपने आ जाएगा। अब वहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है कोई भी एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आपने तहसील आपने लिखनी है जो आपके आईडी कार्ड पे होगी। डिस्ट्रिक्ट भी आपने वही लिखना है जो आपके आईडी कार्ड भी। अब प्रोविंस देखिए यहाँ पे वो लिखना है, प्रोविंस का मतलब है सूबा, आप किस सूबे से हैं। आप सिंध से हैं, सरहद से हैं, बलूचिस्तान से हैं, पंजाब से हैं, जिस सूबे से आप हैं वो वहाँ पे आपने सूबा लिख देना है। फिर उसके बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा एक फॉर्म जो है वो हो जाएगा फिल, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, रजिस्ट्रेशन बाय जॉब। सॉरी, मैं आपको पहले बारे में बताना भूल गया। ये जो है रजिस्ट्रेशन बाय फ्री मकान जो मैंने आपको बताया, इस पे आपने रजिस्ट्रेशन करने हैं। जब इस पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें आपने करना ये, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो फिर आपका आगे काम क्या होगा वे मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि आपने इसकी डिटेल कैसे जाननी है, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार हो गया। अब देखें इसके बारे में दूसरा जो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन बाय जॉब। अब आप रजिस्ट्रेशन बाय जॉब पे क्लिक करेंगे तो इसके साथ आपको डिटेल पता चल जाएगी कि आपने इसमें क्या क्या लिखना है। ये नेम, फादर नेम, ईमेल, व्हाट्सअप नंबर जो भी वहाँ का है वो आपने यहाँ पे भी देना है, ठीक है। तो जॉब भी आपको इंशाल्लाह मिलेगी, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बाय मुतफरक पैकेज, मतलब कि जिस कैटेगरी के बारे में आप साइन अप करना चाहते हैं वो यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर आप देख लें कि आपको इसमें मिलेगा क्या क्या। देखें इसमें ये जो शहर प्रोग्राम है इसमें आपको अपना घर मिलेगा। सबसे पहला जो मरला है वो है घर वाला, तो आपको इसमें अपना घर जो है वो मिलेगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा घर लेना है, 5 मरले का, 10 मरले का, 15 मरले का, 1 कनाल का, 2 कनाल का, जितना आप लेना चाहते हैं उसके मुताबिक आपको एक काम दिया जाएगा, एक शर्त रखी जाएगी, वो आपने पूरी करनी है। मिसाल के तौर पे आपने 5 मरले का घर लेना है, बना बनाया तामीर शुदा घर, तो आपको आपके सामने शर्त क्या रखी जाएगी। आपके सामने शर्त ये रखी जाएगी कि भाई आपको घर मिलेगा, ये नहीं कि घर जो है ना वो नहीं मिलेगा, घर आपको हर हाल में मिलेगा। जिस बंदे, ये बात क्लियर सुन लें कि जिस बंदे ने शहर प्रोग्राम में अपना अकाउंट रजिस्टर कर लिया और इसकी शर्त मान ली, उस बंदे को घर मिलना ही मिलना है। वो चाहे आपको 2 माह बाद मिले, 6 माह बाद मिले, साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, घर आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो शर्त क्या है, शहर की वो शर्त क्या है, वो शर्त ये है कि आपने अपने घर की जितनी भी खरीदो फरोख्त है, आपने अपने घर का सारा खर्चा, पानी, बिजली, गैस, बच्चों के फ़ीस, स्कूल की, एकेडमी की, उसके बाद ट्यूशन की, उसके बाद कपड़े, जूते, जितनी सब्ज़ी, फ्रूट, किराने के स्टोर से, किराने की दुकान से जो भी चीज़ लाना, मतलब कि अगर आपने 5 रुपए की चीज़ भी लानी है, 5 रुपए की माचिस भी अगर आपने लेनी है तो भी आपने बैंक के ज़रिए लेनी है, डेबिट कार्ड के ज़रिए लेनी है, ठीक है। अब डेबिट कार्ड कहाँ से आपको मिलेगा, वो जाहिर है जब आप बैंक में अपना अकाउंट बनवाएंगे तो आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो अब आप जिस शॉप पे जाएंगे उस शॉप पे ऑलरेडी मशीनें होंगी। अगर उसके पास मशीनें नहीं होती तो उन्हें कहें भाई आप अपना बैंक में अकाउंट खुलवाएं और प्रोग्राम के साथ आएँ। और इसमें जो है ना हमारे पास डेबिट कार्ड के ज़रिए ही हम अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको कैश नहीं दे सकते। बस इतनी आपने बात करनी है। फिर अगला बंदा फिर खुद आपसे पूछेगा कि आपने कैसे करना है, ये क्या करना होगा, आपने उसकी डिटेल बतानी है उसको। तो बाकी जो भी डिटेल है वो इंशाल्लाह मेरा डिस्क्रिप्शन में मैसेज नंबर पड़ा होगा, वहाँ से आप मेरे नंबर पे कॉल करें, मैं आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इसके एक मेंबर के लिए।
ठीक है, कि आपकी जो शर्त रखी जाई गई है शहर के हवाले से वो ये है कि आपने अपने घर का जितना भी खर्चा मर्चा जो भी है वो आपने डेबिट कार्ड के ज़रिए ही उसकी शॉपिंग करनी है। जब अगर ये आप उसकी शहर की शर्त मान लेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आप अपने बात अपने माइंड में बिठा लें कि आपको घर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी, जो है ये जॉब के हवाले से। अब जॉब के हवाले से ये है कि जो भी बंदा रजिस्ट्रेशन जॉब के लिए करता है तो वो भी अपने माइंड में ये रख ले, ये बात बिठा ले कि जिस दिन वो अपना रजिस्ट्रेशन करता है इंशाअल्लाह 6 महीनों के अंदर अंदर 6 महीनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह उसके लिए जॉब समझ लें रेडी हो जाएगी। ठीक है, जॉब उसके लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन फिर एक दफ़ा फिर कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप रजिस्ट्रेशन जॉब पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन बराए मुतफरिक पैकेज के लिए करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने पहला मरला जो है वो रजिस्ट्रेशन बराए फ्री मकान वाला ये करना ही करना है। ये बात अपने माइंड में रखें। तो जॉब के लिए भी यही है कि आपको इंशाल्लाह 6 महीनों के अंदर अंदर कंपनी की तरफ से आपको मैसेज आएगा कि आपकी जॉब हो गई है और आपको जो जॉब मिलेगी वो आपके अपने ही सिटी में मिलेगी। ठीक है, वो आपके अपने ही सिटी में होगी। तो अब ये जॉब किसके हवाले से होगी, किस कैटेगरी की होगी, ये इंशाल्लाह आपकी जब जॉब लग जाएगी तो फिर आपको पता चलेगा ये कौन सी जॉब है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर आप इसके बारे में जो है जो दूसरी ऑफर है कि आपको लोन दिया जाएगा। अब आपको जो लोन दिया जाएगा वो भी आप देख लें कि आपको लोन कितना दिया जाएगा। देखें, आपको लोन जो है वो आपकी ज़रूरियात के मुताबिक, आपकी सेल के मुताबिक, आपके ख़र्चे के मुताबिक दिया जाएगा। ठीक है, अब एक बंदा अपने अकाउंट में 10,000 रुपया मंथली डलवा रहा है, मतलब कि मैं 5 मरले का घर लेना चाहता हूँ जी, मैंने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये डलवा दिए, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया। बैंक में अकाउंट खुलवाने की कोई चार्जेस नहीं है, कोई एक पैसा भी आपने उनको नहीं देना, वो फ्री में आपको डेबिट कार्ड देंगे, फ्री में आपको चेक बुक देंगे, फ्री में आपको आपका अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक हो गया, तो आपने 10,000 रुपये वहाँ पे अपने अकाउंट में जमा करवा लिए। अब आपने जूते लेने हैं जी, 2,000 के लेने, 1,500 के लेने, आप डेबिट कार्ड के ज़रिए जाएँ, जूतों की दुकान पे जाएं, जूते लें और डेबिट कार्ड वाली मशीन उनके पास होगी, आपने डेबिट कार्ड मारना है, वो आपकी 10,000 में से कटौती कर लेंगे, फिर उसके बाद आपकी बाकी रकम आपके अकाउंट में बची रहेगी। तो इसी तरीके से 10,000 रुपये आपने डेबिट कार्ड के ज़रिए ही खर्च करना है। ठीक है, और 1 महीने के अंदर अंदर खर्च करना है, हर महीने आपने वहाँ पे जमा करवाना और ख़र्च करना है। ठीक हो गया, तो मैं कहने का मतलब ये है कि 10,000 रुपये अगर मैं अपने अकाउंट में रखवाता हूँ 1 महीने का, तो साल का कितना बन जाता है, 1,20,000। तो साल के बाद 1,20,000 ही मुझे खर्च जो है ना वो कर्जा मिलेगा, लोन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो 1,20,000 ही जो है ना वो पूरे साल का जमा करवाया है, खर्च भी किया है, इससे ज़्यादा का मैंने करवाया ही नहीं है। तो इसी तरीके से अगर 1,00,000 रुपया आप महीने का रखवाते हैं तो महीने साल का कितना बन जाता है, 12 लाख। अब 12 लाख आपको साल के बाद कर्जा मिलेगा, वो भी बगैर सूद के। ठीक है, तो ये इसका तरीकाकार है। और ये मिलेगा कब तक, ये 25 साल की इंस्टॉलमेंट के लिए। अगर आप 12 लाख का लोन लेंगे तो वो आपको 25 साल के लिए बगैर सूद के मिलेगा। वो किस्त कितनी बनती है, वो 12 लाख को आप जो है वो 25 से मल्टीप्लाई तकसीम कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि एक साल की कितनी बनती है, फिर आप महीने के भी कर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखें ये वाला जो ऑप्शन है बगैर बिला सूद बगैर गारंटी कर्ज़े हंसना 25 साल के लिए। अब यहाँ पे इसमें मैं क्लिक करके देखता हूँ। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपको जो मिलेगा बिला सूद बगैर गारंटी कर्ज़े हंसना 25 साल के लिए। अब यहाँ पे आप देखें प्रोफेसर साहब की यहाँ पे भी वीडियो भी पड़ी हुई है, आप इस वीडियो को क्लिक करके तो देख सकते हैं। लेकिन मज़ीद अगर आपने इसकी टाइपिंग देखनी है तो मैसेज देखना है तो ये नीचे आप पढ़ सकते हैं, कर्ज़े हंसने का तरीकाकार। ऐसे नौजवान जो कोई नया काम, बिजनेस, इंडस्ट्री या वर्कशॉप शुरू करना चाहते हैं, इनको कर्ज़ा हंसना की ज़रूरत है, तो वो 25 से 50 लाख रुपया बगैर सूद, बगैर सिक्योरिटी, बगैर किसी इंतज़ार के फौरी तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, पहले वो शहर का मेंबर बनेगा, फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, मतलब कि जो भी ये डिटेल है आप यहाँ पे इसकी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप दूसरे ऑप्शन पे चले जाएं जी, कि इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको नौकरी। अब यहाँ पे आप देखें नौकरी आपको कितनी मिलेगी। नौकरी से पहले
तनख्वाह सब के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि जिस टाइम आप इसके लिए जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपकी जॉब, जिस तरह मैंने आपको बताया, 6 महीनों के अंदर अंदर आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें तमाम बेरोज़गार नौजवानों को दावत दी जाती है कि वो मेंबर बने, सैलरी बिफोर जॉब में शामिल हो जाएं। इसमें पहले तनख्वाह दी जाएगी, फिर 2 से 6 माह के अंदर इनकी तालीम व हुनर के मुताबिक जॉब दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 महीनों के अंदर अंदर आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है। वो जॉब कैसे लगेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि शेड्यूल बता देता हूँ मोटा मोटा आपको पढ़ के। देखिए, एक बंदा है जी, वो अनपढ़ है, वो कहता है जी मैं अनपढ़ हूँ, मैं कि कोई काम नहीं, मतलब कि मुझे, मेरे पास कोई काम नहीं है। अब अनपढ़ बंदे को जॉब, अगर आप कहेंगे कि मुझे बड़े प्लाजे पे जॉब मिले, बड़े रेस्टोरेंट पे जॉब मिले या बड़ी शॉप पे जॉब मिले, ऐसी तो कोई नहीं ना। अब आपकी तालीम के मुताबिक ही आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। वो कहाँ पे हो सकती है? अगर आप एक मिसाल के तौर पे आप एक गांव में रहते हैं, अब जब गांव में हमारा शहर प्रोजेक्ट सिस्टम सारा स्टार्ट हो जाएगा तो आपके गांव में जो शॉप्स होती हैं, छोटी छोटी, कोई करियाने की दुकान होगी, कोई सब समोसे पकौड़े वाली की दुकान हो गई, तो जब उसमें उस बंदे को रजिस्टर हो जाएंगे, मतलब कि वो बंदे भी वहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे, शहर प्रोग्राम में आ जाएंगे, तो फिर उन लोगों को, वो जो दुकानदार हैं, उन दुकानदारों को शहर प्रोग्राम की तरफ से एक, मतलब कि स्टाफ की जो ज़रूरत होती है, मतलब कि उनको काम के लिए लड़के दिए जाएंगे। अगर एक करियाने की दुकान है, अच्छी खासी बड़ी है, वहाँ पे 3 बंदों की ज़रूरत है। अब वहाँ से ऑलरेडी उस बंदे ने 3 बंदे रखे हुए हैं काम के लिए, तो शहर प्रोग्राम में जब वो अपना अकाउंट बना लेता है, शहर प्रोग्राम 6 महीनों तक देखता है कि यार ये बंदा हमारे साथ ठीक चल रहा है। जब वो ठीक चलता रहेगा, फिर उसके बाद 6 महीनों के बाद वो जो 3 बंदे उसने रखे होते हैं, वो सैलरी 6 महीनों तक वो उनको ही देता है, ठीक है। मतलब कि जो भी वो ओनर है उस शॉप का, वो उन 3 लड़कों को सैलरी देता रहेगा। जैसे ही 6 माह उसके कंप्लीट हो जाएंगे, शहर प्रोग्राम के साथ शामिल हुए, तो शहर प्रोग्राम फिर वो जो 3 लड़के उसने रखे हुए हैं, उनकी सैलरी वो करियाने की दुकान वाला नहीं देगा, वो उनको शहर इदारा देगा, ठीक है। वो सैलरी उनको हमारी तरफ से, मतलब कि शहर इदारे की तरफ से दी जाएगी। उनका, उस दुकानदार का, वो जो उनको 10-10 हज़ार देता है या 15-15 हज़ार देता है, वो उनकी बचत हो जाएगी, ठीक है। तो सैलरी उसको इदारा देगा, ठीक है। अब बाकी इसकी डिटेल कैसे होगी, कहाँ कहाँ होगी, ये आप नीचे इसके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैं आगे बताता हूँ जो तीसरा ऑप्शन है। अब तीसरा ऑप्शन है फ्री मकान सब के लिए एक अनोखा फार्मूला। अब यहाँ पे भी आप देखें, अब आप यहाँ से भी रजिस्टर भी कर सकते हैं अपने आप को, कैसे करना है और कैसे कैसे मिलेगा। फ्री और बिल्कुल फ्री, जैसे कि आप वीडियो में सुन चुके हैं, आपने सिर्फ बैंक में अपना अकाउंट खुलाकर माहवार अपनी किस्त जमा करवानी है। अब जो मैंने आपको बताया था कि भाई आपने जो घर लेना है, मिसाल के तौर पे 5 मरले का लेना है, 10 मरले का लेना है, जितने मरले का भी लेना है, आपने 1 महीना, मतलब कि आपने मिसाल के तौर पे 5 मरले का घर लेना है, तो उसकी किस्त बनती है 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये आपने अपने अकाउंट में जमा करवाने हैं, ठीक है। आपने अपने अकाउंट में जमा करवाने हैं, और 1 महीने का मतलब, आज पर मिसाल के तौर पर 6ठा महीना है, 6ठा महीना जून का है। अब मैं इस पे अकाउंट बना लेता हूँ, मैं कल जाऊँगा अपने अकाउंट में 10,000 जमा करवा दूंगा, और मैंने उसी महीने के अंदर अंदर वो 10,000 रुपया खर्च करना है। जब आप पूरा 10,000 रुपया खर्च कर लेंगे तो कंपनी की तरफ मैसेज चला जाएगा, इदारे की तरफ मैसेज चला जाएगा कि सर ये बंदा आपका तैयब हुसैन के नाम से है, इसने 10,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा करवाया था और बैंक के ज़रिए, मतलब कि डेबिट कार्ड के ज़रिए खर्च कर दिया है, लिहाजा इसकी ये पहली किस्त वसूल कर लें। आपने जो बैंक में पैसे जमा करवाने हैं वो आपने अपनी ज़ात के ऊपर, अपने घर के खर्चे के लिए ही खर्च कर दिए हैं, लेकिन कंपनी के पास, इदारे के पास आपकी एक रसीद चली जाएगी, आपको भी एक रसीद मिल जाएगी कि सर इस बंदे ने पेमेंट 10,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा करवाए थे और बैंक के ज़रिए इसने खर्च कर दिए, लिहाजा इसकी किस्त पूरी की जाए, वसूल की जाए। तो आपने देखें 10,000 तो अपने पास, अपने ऊपर खर्च किए, लेकिन आपने कंपनी की तरफ, मतलब कि मैसेज चला जाएगा कि इस बंदे ने एक किस्त दे दी है। आपने इस तरीके से अपने ऊपर पैसे खर्च करते जाना है और कंपनी की तरफ आपका मैसेज चला जाता जाएगा कि सर इसने किस्त दे दी है,
ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे देखें, जो मैंने आपको बताया था कि 5,000, 10,000, 20,000, मतलब कि जो भी आपने मकान लेने हैं वो आपने किस तरह के, उनकी किस्तें कितनी कितनी होंगी, कितने मरले का चाहिए, ये आप नीचे देख सकते हैं कितने मरले का मकान चाहिए और कितना आपको उसकी किस्त बनती है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। देखिए, अब मैं लंबी जो ज़्यादा तकरीर करना शुरू कर दूँगा वो ज़्यादा मसला बन जाएगा फिर वीडियो को देखने के लिए। अब यहाँ पे देखें, सरकारी मुलाजमीन के लिए स्पेशल पैकेज। ठीक है। अब इसके बाद नीचे आप चले जाएं तो रिटायरमेंट हजरात के लिए स्पेशल पैकेज, पेशा वराना, मतलब कि जितनी भी आप डिटेल हैं ये आप नीचे इस तरह करते जाएंगे तो आपको सारी इसकी डिटेल कैसे मिलती जाएगी। अब हाँ, आखिरी सवाल जो है, पैसा कहाँ है? अनोखा फार्मूला, सबका सवाल यही आएगा कि भाई हम तो इस इदारे को दे ही कुछ नहीं रहे, हम इस इदारे को दे ही कुछ नहीं रहे, ये हमें घर दे रहा है, फ्री में दे रहा है, जॉब्स लोगों को दे रहा है, फ्री में दे रहा है, उनकी सैलरी इदारा पे कर रहा है, उसके बाद लोगों को साल का बगैर सूद का कर्जा दे रहा है और 25 साल के लिए दे रहा है, और उसके बगैर मतलब कि उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी नहीं दे रहा। भाई इतना पैसा इसके पास आ कहाँ से रहा है? तो देखें, ये एंड वाला ऑप्शन आप ओपन करें। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पैसा कहाँ है, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिलेगी। अब आप इसको ओपन कर लें, आपको पता चलेगा कि पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है। वीडियो आप पहले ऊपर आप देखें, फिर उसके बाद आपको ये सारी डिटेल ये नीचे जो है ना वो मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन जो है आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बात पता चलेगी, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ठीक है। मोटा मोटा तारुफ में आपको बता देता हूँ कि पैसा आएगा कहाँ से। देखें, हमारा जो टारगेट था, जो प्रोफेसर मुनव्वर मलिक साहब का जो टारगेट था वो था कि 1 करोड़ मेंबर हमारा जब पूरा होगा तो हम इस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर बाद में मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा 1 करोड़ मेंबर नहीं चाहिए, सिर्फ 10%, मतलब कि 10 लाख मेंबर जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह 10 लाख मेंबर हमारे अगस्त में ही पूरे हो जाएंगे और अगस्त से ही हमारा ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। अब देखें, 10 लाख लोग जब 10-10 हज़ार रुपया अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं तो कितनी अमाउंट बनती है जी? 10 अरब रुपये। अब 10 अरब रुपये अगर एक बैंक में रखे जाएं तो उसकी आपको मतलब कि उस 10 अरब रुपये का बैंक को प्रॉफिट कितना मिलता है एक दिन का, ये आप एक बैंकर से ही पूछ सकते हैं। वो ही आपको बता सकता है कि एक 10 अरब रुपये का एक दिन का प्रॉफिट कितना मिलता है। तो ये तो मैं सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस महंगाई के दौर में कोई एक भी बंदा कह दे कि यार मेरा ख़र्चा जो महीने का, मेरे घर का ख़र्चा 10,000 है, मैं आपको 100% का 101% गारंटी से कहता हूँ कि जो ये हालात चल रहे हैं, इस हालात के मुताबिक हर घर का ख़र्चा जो है वो तकरीबन 30,000 से प्लस है। ठीक है। 30,000 से प्लस है हर बंदे का ख़र्चा। तो इसीलिए जब हर बंदा 30-30 हज़ार रुपया भी जमा करवाए, तो अगर 10,000 जमा करवाता है तो 10 अरब बनते हैं, अगर 30-30 हज़ार जमा करवाते हैं तो 30 अरब रुपये बनते हैं। अब 30 अरब रुपये का एक दिन का प्रॉफिट कितना होगा? अब ये बंदे जहाँ पे 10 लाख बंदे यहाँ पे रुकेंगे नहीं, ये जितनी पाकिस्तान की आबादी है सब बंदों का एक ही मतलब कि बैंक में अकाउंट इस तरह बनते जाएंगे, और सब लोगों को डिजिटल करेंसी मतलब कि बैंक के ज़रिए ही उन्होंने अपनी शॉपिंग वगैरह ख़रीदो फरोख्त करनी है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया आपके पास कैश पड़ा हुआ है, आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है, तो कोई भी चोर चकार आएगा आपसे लूट के ले जाएगा। ठीक है। आपसे खींच के ले जाएगा, छीन के ले जाएगा। आपके पैसा, वो आपका जो पैसा है वो किसी काम का है नहीं, क्योंकि वो आपसे तो लूटा गया। तो इसी तरीके से अगर आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, कैश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप चोरी चकारी से भी बच जाएंगे, क्योंकि आपके पास डेबिट कार्ड होगा। अगर कोई चोर चकार आता भी है आपसे डेबिट कार्ड लेता है तो आपके पास मोबाइल है, आपने फ़ौरन जो है ना हेल्पलाइन पे कॉल करने कि सर मेरा कार्ड जो है ना वो चोरी हो गया है, तो प्लीज़ काइंडली ये मेरा एड्रेस है, तो मुझे TCS करवा दें मेरा डेबिट कार्ड।
या आप बैंक की उस ब्रांच में चले जाएं, आपको डेबिट कार्ड दोबारा फिर फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है, इससे आपकी चोरी चकारी से भी बच जाएंगे। और इसके ज़रिए अगर आप डेबिट कार्ड के ज़रिए करते हैं तो आपको देखें इतनी ज़्यादा सहूलतें मिल रही हैं, आपको अपना घर, गाड़ी, बंगला सारा कुछ मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? शर्त एंड पे भी एक है और पहले भी एक थी कि आपने अपने घर का जितना भी खर्चा है वो सारे का सारा आपने डेबिट कार्ड के ज़रिए करना है। ये मैं एक सिर्फ मेंबर की बात बता रहा हूँ। ये जो कारोबारी हजरात हैं इनके लिए अलहदा से सिस्टम है। जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए अलहदा सिस्टम है। जो कारोबार है, जिनके अपने करियाने के कारोबार हैं, जो भी हैं, उनके लिए तो अलहदा सिस्टम है। उनके लिए तो मैं कहता हूँ वो तो उनकी पाँचों उंगलियाँ घी में हैं। अब जो कारोबारी हजरात हैं मैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे वजाहत कर देता हूँ। देखें, कारोबारी हजरात जो भी हैं, जिस सिटी से भी हैं उनके पास एक रज़ाकार आएगा। ठीक है, तो उनके पास एक जब रज़ाकार आएगा तो उनको एक बताएगा कि भाई मैं शहर प्रोग्राम की तरफ से आया हूँ और आपको ये ऑफ़रें देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको वॉइस में बता देता हूँ कि शहर प्रोग्राम के साथ जो भी कारोबारी हजरात जुड़ेगा, सबसे पहली बात यह है कि उसके टैक्स जो है वो इदारा पे करेगा। ठीक है, आपके टैक्स इदारा पे करेगा, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई बंदा आपको टैक्स 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगा सकेगा, ये इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को जो सबसे पहले शहर प्रोग्राम के साथ जुड़ेगा उसकी सेल डबल ट्रिपल करवाने का भी ज़िम्मेदार इदारा है। शहर प्रोग्राम जो है, शहर इदारा जो है वो उसकी सेल भी डबल ट्रिपल करेगा। ठीक है, वो कैसे करेगा? जैसे कि अभी मैंने आपको ख़ुद बता दिया कि जब हर बंदे के जब शहर प्रोग्राम में एक अकाउंट रजिस्टर हो जाएंगे, उनके बैंक अकाउंट बन जाएंगे, उनके डेबिट कार्ड उनके पास होंगे, तो जो शहर प्रोग्राम के साथ सबसे पहले जुड़ेगा उसको बैंक की तरफ से मशीन दी जाएगी कि ये डेबिट कार्ड वाली मशीन है, आप अपने कस्टमर से पैसे वसूल करने हैं डेबिट कार्ड वाली मशीन के साथ। तो जब सब लोगों के डेबिट कार्ड बने होंगे तो डेबिट कार्ड वाले उसी के पास जाएंगे जिसके पास डेबिट कार्ड वाली मशीन होगी। जिसके पास कैश होगा उसके पास तो वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास तो कैश है ही नहीं, उनके पास तो डेबिट कार्ड है। तो इसीलिए इस तरीके से उसकी सेल जो है वो डबल ट्रिपल होगी। अब तीसरी ऑफ़र क्या होगी? तीसरी ऑफ़र ये होगी कि जितने भी कारोबारी हजरात हैं, अगर वो 6 महीने तक लगातार सही चलते हैं, अगर 6 महीने तक वो लगातार बैंक के ज़रिए अपनी इन आउट करते हैं, डेबिट कार्ड के ज़रिए करते हैं, चेक बुक के ज़रिए करते हैं, तो 6 महीनों के बाद आप लोगों को आपके कारोबार की मुनासिबत से कुछ स्टाफ दिया जाएगा। अगर आपका कोई शोरूम है गाड़ियों का, तब वहाँ पे आपको पता है कि यार मुझे 5 लड़के काम के लिए चाहिए, मुझे 6 लड़के काम के लिए चाहिए, तो शहर इदारा आपको शोरूम के लिए आपको स्टाफ देगा। उनकी सैलरी भी शोरूम वाला ओनर नहीं देगा, उनकी सैलरी इदारा पे करेगा, बैंक पे करेगा। ठीक है, इसके बाद 1 साल तक जितनी भी आपकी सेल होती है, ठीक है, जितनी भी आपकी सेल होती है वो 1 साल तक, अगर आपकी 1 साल में आपकी सेल होती है 50 लाख रुपए की, अब 50 लाख रुपये आप साल के फ़ौरन बाद आप बैंक से लोन ले सकते हैं बग़ैर सूद के। ठीक है, उसकी आप 25 साल की इंस्टॉलमेंट पे वो आपको 50 लाख रुपया लोन मिल जाएगा बग़ैर सूद के। अब और एक कारोबारी हजरात को क्या चाहिए? अब इससे आगे भी सुने, इसके बाद आपको 20 मरले का घर भी मिलेगा। ठीक है, मैं एंड पे बात यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि एंड पे आपको 20 मरले का घर भी मिलेगा। जब 20 मरले का घर आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको कैसे मिलेगा। जी तो दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखें कारोबारी हजरात के लिए क्या क्या गुड न्यूज़ें हैं। देखें, जितने भी कारोबारी हजरात हैं वो ये बात सुन लें कि अगर आपके पास रज़ाकार आता है वो आपको ये सारी ऑफ़रें बताएगा। अब अगर आप चले जाते हैं लेवल डी पे,
इसमें आपके जितने भी टैक्स होंगे वो इदारा पे नहीं करेगा। ठीक है, जो लेवल डी है इसमें आपके अपने टैक्स जो हैं वो इदारा पे नहीं करेगा, वो आपको खुद पे करने पड़ते हैं, क्योंकि इस लेवल पे आप इदारे को कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, जो आपने इदारे को देना है वो है लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे टैक्स जितने ए टू जेड टैक्स हैं वो सारे के सारे इदारा पे करें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल ए पे ही रहना है। लेवल ए पे आपके पास जो ऑप्शन है वो यही है कि आपके जितने भी टैक्स हैं, ठीक है, आपके अपने बिजनेस के, ये ना हो कि पता नहीं आप क्या क्या करते रहे और आप कहेंगे जो मेरे ये भी टैक्स नहीं, आपके बिजनेस के जो बिजनेस आपने ऐड करवाया, अब अगर आपने करियाने की दुकान ऐड करवाई है, ठीक है, तो आपके टैक्स होंगे जो भी करियाने की दुकान के वो सारे के सारे इदारा पे करेगा। आपके सेल डबल ट्रिपल इदारा करेगा। आपकी जो है 6 महीनों के बाद आपको स्टाफ देगा, वो इदारा देगा, बगैर सैलरी के देगा। उसके बाद आपको 1 साल का जितनी भी आपकी सेल होगी उसकी मुनासबत से जितनी सेल होगी उतना कर्जा आपको साल के बाद मिल जाएगा। और उसके बाद आपको 20 मरले का घर, ये आप देख सकते हैं कि 20 मरले का बना बनाया घर वही आपको इदारा देगा। लेकिन इसके लिए आपको जो रज़ाकार आएगा आपके पास वो आपको बताएगा कि अगर आपको ये सारी ऑफरें चाहिए तो आपने हमें डिस्काउंट देना है। ठीक है, डिस्काउंट होगा, जो भी वो बताएगा वो आपने उनको डिस्काउंट देना है। ये डिस्काउंट आप इदारे को नहीं देंगे, ये समझ लें कि उस बेचारे की जो मेहनत होगी वो उसी को जाएगी। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है इस सारे सिस्टम का। तो मैं अब उम्मीद से कहता हूँ कि आपको इसके बारे में सारी डिटेल पता चल गई। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल है तो वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकता है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।